Hi student, this is quadrant for trigonometric functions. This is first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. It should be read as after school to college. If stands for all are positive, means all trigonometric functions are positive in first quadrant. Sin theta, cos theta, tan, secant, cosecant and cot theta is positive in first quadrant. Second quadrant, S stands for sin theta and cosecant theta is positive in second quadrant. Third quadrant, T stands for tan theta and its reverse cot theta is positive in third quadrant. Fourth quadrant, C stands for cos theta and secant theta is positive. इसको ऐसा रीड करें आफ्टर स्कूल टू कॉलेज. फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट. This is 180 degree and this section second quadrant में आप 180 माइनस एंगल मतलब 180 से थोड़ा सा भी कम हुआ तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में आओगे जहां पर साइन पॉजिटिव होगा ओनली एंड कोसेकेंट पॉजिटिव होगा. इट मींस साइन 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू positive of sin x. Cos pi minus x is equal to cos x but negative. सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होंगे, इसके अलावा सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगे. सेकेंड क्वाड्रेंट मींस आप 90 से ज्यादा हैं, 180 से कुछ कम है. इसी तरीके से tan pi minus x is equal to minus tan x. Secant pi minus x is equal to minus secant x. Cot pi minus x is equal to minus cot x. And cosecant pi minus x is equal to cosecant x. Only cosecant and sin is positive in second quadrant. अभी हमने देखा सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस एक्स, अगर एंगल थोड़ा सा भी आगे बढ़ जाए 180 से यहाँ पर तो इसे हम बोलेंगे 180 प्लस समथिंग मीन्स पाई प्लस एक्स. तो इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा. साइन पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, लेकिन यहाँ पर tan और cot ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे, इसलिए इसका आंसर नेगेटिव आएगा. cos पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू cos एक्स बट नेगेटिव. tan pi plus x positive of tan x. Cot pi plus x cot x. Secant pi plus x secant x, मगर ये नेगेटिव. Cosecant pi plus x नेगेटिव. सिर्फ tan और cot ही पॉजिटिव होंगे यहां पर. अगर हमारा एंगल पूरे 360 पर मूव करके उसमें से थोड़ा सा कम हो तो इसे हम बोलेंगे 360 माइनस एक्स. 360 means
2 पाई माइनस एक्स। ये हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल। यहां पर सिर्फ कॉस एंड सेकेंड पॉजिटिव होते हैं। साइन 2 पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स नेगेटिव। कॉस 2 पाई माइनस एक्स पॉजिटिव ऑफ कॉस एक्स। tan 2 पाई माइनस एक्स नेगेटिव ऑफ tan x। cot 2 पाई माइनस एक्स नेगेटिव ऑफ cot x। cosecant 2 पाई माइनस एक्स नेगेटिव ऑफ cosecant x and secant 2 पाई माइनस एक्स secant x पॉजिटिव ऑफ secant x। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज इस क्वाड्रेंट में cos और उसका रिवर्स secant पॉजिटिव होंगे। अब इसे ध्यान से देखिए 2 पाई माइनस एक्स, इसका मतलब है एंगल ने लाइन ने पूरा मूव किया और थोड़ा सा कम हो गया। अगर कोई एंगल 5-6 बार मूव करके फिर थोड़ा सा कम हो तो इसे हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ राउंड इनटू 2 पाई माइनस एक्स। इसको हम ऐसे लिखते हैं 2n पाई माइनस एक्स। तो इसकी जगह अगर हम 2n पाई 2n पाई 2n पाई करें तो सेम रिजल्ट होंगे। एक पॉइंट और, पूरा राउंड लगाने की जगह हम सिर्फ इतना पॉइंट लिखें साइन माइनस एक्स, इट मींस सेम। तो इसका आंसर माइनस का साइन एक्स, ये हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाइज करेगा। इसी तरीके से cos माइनस एक्स cos x ऑफ पॉजिटिव साइन, tan माइनस एक्स नेगेटिव ऑफ tan x। सिमिलरली सेम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात है ये। इट मींस हमने बहुत सारे नंबर ऑफ राउंड लगाए, फिर थोड़ा सा कम हो गए, हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। cot माइनस एक्स माइनस का cot x, secant माइनस एक्स पॉजिटिव, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में ये सब cos एंड secant पॉजिटिव रहेंगे। cosecant माइनस एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ cosecant x। अगर हमारे लाइन नंबर ऑफ राउंड लगाकर थोड़ा सा ऊपर पहुंच जाती है तो इसे हम बोलेंगे 360 डिग्री प्लस एक्स प्लस सम डिग्री। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इट मींस ऑल पॉजिटिव। देन साइन 360 प्लस एक्स मींस पॉजिटिव ऑफ साइन एक्स। 360 को हम 2 पाई भी लिख सकते हैं। अगर हम बहुत सारे राउंड लगाकर पहुंचे तो इसे हम 2n पाई भी लिख सकते हैं। देयरफॉर साइन 2n पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस 2n पाई प्लस एक्स कॉस एक्स। n पाई लिखो या 2 पाई लिखो, सेम मीनिंग। cosecant 2 पाई प्लस एक्स ऑल पॉजिटिव।
अभी हमने पाई प्लस एक्स, पाई माइनस एक्स, 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई माइनस एक्स, ये स्टडी कर लिया। अभी सेकंड क्वार्टर में पहुंचने का एक और तरीका है। अगर हम 90 में कुछ ऐड कर दें तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हैं। मींस 90 प्लस एक्स, 90 प्लस एक्स, 90 को हम पाई बाय 2 भी लिखते हैं। तो 90 में अगर कुछ ऐड करें तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, क्वाड्रेंट सेकंड में। और क्वाड्रेंट सेकंड में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज साइन और उसका रिवर्स पॉजिटिव होगा। इट मींस साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, क्योंकि साइन पाई बाय 2 कॉस में कन्वर्ट होता है। ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स नेगेटिव का साइन एक्स। इसको देखना है, इसकी पोजीशन सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है तो आंसर इज नेगेटिव। साइन को चेक करना है, साइन की पोजीशन सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है तो आंसर इज नेगेटिव, बट साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, कॉस साइन में। 10 पाई बाय 2 प्लस एक्स कॉट एक्स, 10 की पोजीशन सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, कॉट पाई बाय 2 प्लस एक्स 10x नेगेटिव है, सेकेंड पाई बाय 2 प्लस एक्स नेगेटिव ऑफ कोसेकेंट एक्स, कोसेकेंट पाई बाय 2 प्लस एक्स सेकेंड एक्स। कोसेकेंट एक्स की सेकेंड क्वाड्रेंट में पोजीशन पॉजिटिव होती है बिकॉज यहाँ साइन और उसका रिवर्स पॉजिटिव होता है। तो हमें साइन इनके अकॉर्डिंगली देखने हैं और क्वाड्रेंट कॉस के अकॉर्डिंगली, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली कौन कहां नेगेटिव है पॉजिटिव है। सिमिलरली अगर मेरा एंगल 90 से कुछ कम है तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाऊंगा और यहां पे सभी पॉजिटिव होते हैं, तो देन साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स कॉस एक्स साइन एक्स, ऑल रिजल्ट आर पॉजिटिव। लेकिन साइन का कॉस में कन्वर्ट होगा, टेन का कॉट में कन्वर्ट होगा, ऑल पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव कोसेकेंट पाई बाय 2 माइनस एक्स पॉजिटिव। ये सभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में राइज करेंगे क्योंकि 90 माइनस समथिंग। तो आपने देखा पाई बाय 2 प्लस एक्स हो या पाई बाय 2 माइनस एक्स हो, साइन कॉस में कन्वर्ट होगा और कॉस साइन में कन्वर्ट होगा, 10 कॉट में कन्वर्ट होगा और कॉट 10 में कन्वर्ट होगा, सेकेंड कोसेकेंट में कन्वर्ट होगा और कोसेकेंट सेकेंड में कन्वर्ट होगा, और प्लस माइनस की पोजीशन इनके हाउसेस के अकॉर्डिंगली हो। थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचने के दो तरीके हैं। एक तो 180 में कुछ ऐड हो, ये कंसेप्ट कर चुके। एक दूसरा तरीका है 270 डिग्री में अगर कुछ माइनस हो जाए, यहां से यहां तक 270 डिग्री, ठीक है, 270 डिग्री में कुछ माइनस हो जाए, 270 डिग्री को हम 3 पाई बाय 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 270 डिग्री माइनस x बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट थर्ड।
अभी हमने देखा पाई बाय 2 प्लस माइनस एक्स में साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, कॉट टेन में या टेन कॉट में, सीकेंड को सीकेंड में या कोसाइन, और नेगेटिव पॉजिटिव इनके हाउसेस के अकॉर्डिंग भी चलेंगे। तो 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स साइन कॉस में कन्वर्ट होगा। साइन यहां पे नेगेटिव होता है, इसको ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखते हुए आंसर करना, ये आंसर है, इसको नहीं देखना, इसको यहां पे देखना है, तो नेगेटिव। इसी तरीके से 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स कॉस साइन में कन्वर्ट होगा, इस रूल के अकॉर्डिंग भी कॉस की पोजीशन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो आंसर इज नेगेटिव। टेन कन्वर्ट होगा इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली, टेन की पोजीशन थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो आंसर इज पॉजिटिव। कॉट 10 में आंसर इज पॉजिटिव, ये दो पॉजिटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में अभी आपने देखा, फोर्थ क्वाड्रेंट में हम 360 से कुछ कम हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचते हैं। इसका एक और तरीका है, अगर हम 270 में कुछ ऐड कर दें, 270 में कुछ ऐड कर दें तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। 270 मीन्स 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स, तो साइन 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स, 3 पाई बाय 2 प्लस माइनस एक्स साइन कॉस में कन्वर्ट होगा। साइन इस हाउस में नेगेटिव है, तो आंसर इज नेगेटिव। इसको देखते हुए प्लस माइनस साइन सोचना है। टेन और कॉट दोनों इस हाउस में नेगेटिव होते हैं, देन नेगेटिव आंसर। ये पॉजिटिव आंसर, ये पॉजिटिव आंसर। अभी तक आप क्वाड्रेंट से रिलेटेड काफी सारे कॉन्सेप्ट कर चुके हैं। जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे हम और नए कॉन्सेप्ट करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दोबारा से, नॉर्मली देखा जाता है कि एक्स एक्सिस से कोई एंगल या कोई लाइन ड्रॉ की, तो एंगल अगर इस तरीके से अपवर्ड मूव होता है तो सम मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंगल हमारा एंटी क्लॉकवाइज मूव होता है तो वो एंगल पॉजिटिव है। थोड़ा सा अगर एंगल एंटी क्लॉकवाइज मूव होता है, एंटी क्लॉकवाइज, ये हमारी इनिशियल साइड है, ये हमारी टर्मिनल साइड है। मींस एक्स एक्सिस से कोई पॉइंट मूव होता है और एंगल बनाता है, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज बनाता है तो एंगल इज पॉजिटिव, अगर वो क्लॉकवाइज बनाता है तो एंगल इज नेगेटिव। अगर वो इस तरीके से बनाएगा, मान लो इस तरीके से एंगल मूव हो रहा है या लाइन मूव हो रही है, तो दिस इज
नेगेटिव एंगल। तो जहां से स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट को हम बोलेंगे इनिशियल साइड और एंडिंग पॉइंट को टर्मिनल साइड। एक्स एक्सिस से मूव करना ये हम 10th चैप्टर में पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन से। फिलहाल हम सिर्फ एंगल के बारे में सोचेंगे। एक बार ये नोट करें और जैसे जो भी कॉन्सेप्ट हम यहां पर होते हैं उसे आप एक सेपरेट रजिस्टर पे नोट करिए। सेपरेट रजिस्टर पे नोट करना है सारे कॉन्सेप्ट को। जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे, नए नए कॉन्सेप्ट आएंगे, तो जो भी फॉर्मूला वाइज या जो भी कॉन्सेप्ट वाइज पॉइंट्स हैं वो एक सेपरेट रजिस्टर पे नोट करना है। आप वीडियो को पॉज करें और ये सब नोट करें सेपरेट रजिस्टर पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एंगल। हम इसे कैसे मेजर करते हैं? अभी तक हमने सीखा था एंगल को मेजर करने के लिए डिग्री का यूज होता है, जैसे 50 डिग्री, 45 डिग्री एंड सो ऑन। ठीक है, अब एक नया पॉइंट सीखेंगे एंगल को मेजर करने के लिए। एक और तरीका है रेडियंट। इसमें रेडियंट मींस कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर, मीटर, लीटर और एनी यूनिट। इसमें और इसमें क्या रिलेशन है? 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। यहां पे छोटा सा पॉइंट लगा होता है, इसे आप ध्यान ना दें। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। अब हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे, डिग्री में क्वेश्चंस दिया होगा उसको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, और रेडियन में क्वेश्चन दिया होगा उसे डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। आप इसे फिलहाल नोट करें। वन डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स and 1 minute is equal to 60 seconds. Okay. डिग्री और रेडियन का क्या रिलेशनशिप है यहां पे देखते हैं। मान लो ये सर्कल है, अभी हम पढ़ चुके थे सर्कल में टोटल 360 डिग्री होता है टोटल राउंड। अगर बीच में से काट दें तो इतना 180 डिग्री होता है, मींस पाई ऊपर पाई नीचे। और आगे देखें, इस पूरी लेंथ को अगर हम इस पे राउंड लगाएं, इस पूरी लेंथ को हम पेरीमीटर कहते हैं, मींस 2 पाई आर। पूरी लेंथ को हम पेरीमीटर कहते हैं। पेरीमीटर मींस 2 पाई आर। 2 पाई आर किसके बराबर है? कितने एंगल के बराबर है? 360 एंगल के बराबर है। देखिए पूरी लेंथ 360 एंगल के बराबर है। अगर हम इस लेंथ में से थोड़ा सा एक पार्ट सेपरेट कर लें, ये भी रेडियस, इस पार्ट को बोलेंगे हम आर्क या माइनर आर्क, जिसे हम एल के शेप में बोलते हैं। और ये हमारा कोई भी एंगल है, एंगल थीटा। देखिए ये हमारा एंगल और ये हमारी बिगेस्ट आर्क। ठीक है, तो एंगल और आर्क में क्या रिलेशन है? अगर मैं पूरी पेरीमीटर को मेजर करूं तो 360 डिग्री के बराबर होता है। अगर मैं उसका कुछ पार्ट लूं, ठीक है, ये कुछ पार्ट लिया तो वो आर, उसको पार्ट को बांटने वाला कौन है? रेडियस। देन एंगल इज इक्वल टू आर
डिवाइडेड बाय रेडियस। तो एंगल मीन्स थीटा इज इक्वल टू आर्क मीन्स एल अपॉन आर। ये एक रिलेशनशिप हुआ हमारा डिग्री और रेडियन में। इसे आप नोट करें और मैंने जैसे बताया सेपरेट रजिस्टर में नोट करें। हमारी एक्सरसाइज एनसीईआरटी 3.1 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रेडियन मेजर्स corresponding to the following degree measures। हमें इसका रेडियन में कन्वर्ट करना है। एक रिलेशनशिप अभी हमने पढ़ा 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक है, हमारा जो तरीका होगा इसको सॉल्व करने का वो होगा गिवन के नीचे गिवन रखो, जो फाइंड करना है उसे मल्टीप्लाई करो। देखिए डिग्री गिवन है, डिग्री गिवन है, डिग्री के नीचे डिग्री रखो और जो फाइंड करना है उसे मल्टीप्लाई करो। तो इसको काट लो, 5 पाई अपॉन 36 रेडियन। दोबारा से डिग्री गिवन है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। ये अभी रिलेशनशिप पढ़ा हमने, ये कैसे बना। तो गिवन के नीचे गिवन रखो, जो फाइंड करना है उसे मल्टीप्लाई करो, तो आंसर आपके सामने। नेक्स्ट -47 डिग्री 30 मिनट्स। अभी इसका भी एक रिलेशनशिप पढ़ा, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। वन मिनट इज इक्वल टू ये मिक्स फ्रैक्शन में इसको मल्टीप्लाई 47 इंटू 2 प्लस 1 95, दिस इज 95 अपॉन 2 डिग्री। अब सेम डिग्री गिवन है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। डिग्री के नीचे डिग्री रखो, गिवन के नीचे गिवन रखो, जो फाइंड करना है मल्टीप्लाई करो। हमें रेडियन फाइंड करना है तो रेडियन से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करके आंसर आएगा -19 पाई अपॉन 36 इंटू 2 72। आप इसे नोट करें। थर्ड क्वेश्चन इज 240 डिग्री, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। गिवन के नीचे गिवन रखे, जो फाइंड करना है उससे मल्टीप्लाई करें। फोर पाई ऑब्लिक 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइव 20 डिग्री, सेम तरीका, गिवन के नीचे गिवन रखें, जो फाइंड करना है मल्टीप्लाई करें। This is 26 pi upon 19. Next question is
Find the degree measures corresponding the following radians. हमें यहाँ रेडियन गिवन है और डिग्री में कन्वर्ट करना है. हमें एक रिलेशनशिप मालूम है 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई. ठीक है, वही तरीका गिवन के नीचे गिवन रखो और जो फाइंड करना है, डिग्री फाइंड करनी है, उससे मल्टीप्लाई करो. पाई मीन्स फाइव इंटू 7 अपॉन 8 315 अपॉन 8. अब ये डिग्री है, इसको प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. 315, यहां देख लें, 315 डिवाइडेड बाय 8. 8 3 24, 72 3. अब यहाँ रिमाइंडर हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते, पॉइंट में नहीं लेना. ये हमारा डिग्री हो गया. 3 को 60 से मल्टीप्लाई करो 180, देन अगेन फिर 8 से डिवाइड करोगे. फिर ये छोटा हो गया, ये हमारा मिनट में आंसर आया. इसको फिर मल्टीप्लाई करोगे एंड अगेन 8 से डिवाइड करोगे. सेकेंड्स आया. आवर आंसर इज 39 डिग्री 22 मिनट्स 30 सेकेंड्स. इस कंसेप्ट को ध्यान में रखें. ये किससे बेस बना? 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स. अभी 10 मिनट पहले पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 पाई आर. एक्चुअली ये पेरीमीटर नहीं, इस सर्कमफ्रेंस है, इसे करेक्ट कर ले. नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.1, क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द डिग्री मेजर्स करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग. पार्ट 2. इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो हमारा कंसेप्ट सेम है. 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन. ये रेडियन गिवन है. फाइंड द डिग्री मेजर फॉलोइंग रेडियन. ये रेडियन गिवन है. गिवन के नीचे गिवन रखो और जो फाइंड करना है उससे मल्टीप्लाई करो, तो ये हमारा डिग्री में आंसर आ जाएगा. पाई की वैल्यू -14 इंटू 180 अपॉन 11. 14 को 180 से मल्टीप्लाई करो, 2520 अपॉन में 11 डिग्री. इसको प्रॉपर डिग्री की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सेम मेथड यूज करेंगे, डिवाइड का. 2520 11 से डिवाइड करो, दिस इज माइनस नेगेटिव. $111 9 99 1
1 हमारा इससे छोटा है, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करो, 60, अगेन 11 से डिवाइड करो, फिर 5 11 से छोटा है, इसको अगेन 60 से मल्टीप्लाई करो, अगेन डिवाइड करो, अभी भी अप्रोक्सीमेटली आंसर 27, दिस इज 5 मिनट 27 डिग्री, तुम्हारा आंसर इज -229 डिग्री 5 minutes and 27 seconds. This is our answer. Question number 2, part 3. Radian given is 5 pi upon 3. डिग्री फाइंड करनी है, गिवन के नीचे गिवन देखो, रेडियन गिवन है, सेम गिवन के नीचे गिवन, जो फाइंड करना है मल्टीप्लाई, तुम्हारा डिग्री में आंसर 5 पाई से 5 5 कटा, 5 इंटू पाई से पाई कैंसिल, 5 इंटू 60 डिग्री, 300 degree is the answer. Question number 4. Question is 7 pi upon 6. We want to find degree. Given के नीचे given रखो, जो फाइंड करना है मल्टीप्लाई करो, 7 से 7 कटा, 6 3 दा 80, 210 degree is the answer. Now question number 3. A wheel makes 360 degree revolutions in 1 minute. एक चक्र 360 चक्कर काटता है 1 मिनट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3. 1 minute is equal to 360 revolutions. How many radian does it turn in 1 second? 1 सेकेंड में कितने रेडियन कन्वर्ट होंगे? मींस पहले हमें 1 मिनट है, इसको 1 सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उस आंसर को रेडियन में शो करना है, डिग्री में शो नहीं करना, ठीक है। 1 मिनट इज इक्वल टू 360 रिवोल्यूशन. 1 मिनट मींस 60 सेकेंड्स में 360 रिवोल्यूशंस है, तो हमें 1 सेकेंड में आंसर चाहिए, तो 1 सेकेंड मींस 360 अपॉन 60, जैसे काट के 6 रिवोल्यूशंस, हमारे पास आंसर 6 रिवोल्यूशन आया. 1 सेकेंड इज इक्वल टू 6 रिवोल्यूशंस. एक रिवोल्यूशन में टू पाई रेडियन होते हैं या 360 डिग्री रेडियन होते हैं. हमें आंसर पाई में देना है, रेडियंस में देना है, तो 1 सेकेंड में 2 रिवोल्यूशंस होते हैं, मींस 2 पाई रिवोल्यूशंस होते हैं या 360 डिग्री होता है. दिस इज 2 पाई रेडियन होते हैं, ठीक है. एक रिवोल्यूशन में 360 डिग्री होता है, ठीक है. एक चक्र में 360 डिग्री होते हैं, लेकिन हमें डिग्री में आंसर नहीं देना, हमें रेडियन में आंसर देना है. 360 डिग्री मींस 2 पाई, जैसे 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई, तो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई. 360 डिग्री मींस 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई, ठीक है. ये कंसेप्ट पढ़ा था. 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो,
360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई। 360 डिग्री मींस एक पूरा रिवॉल्यूशन हुआ, 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई। तो ये 6 रिवॉल्यूशन है, 6 चक्र है, 6 चक्र है, तो 6 इंटू 2 पाई इज इक्वल टू 12 पाई रेडियन इज द आंसर इन 1 सेकेंड। थोड़ा सा स्टेटमेंट बना लें इसकी। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डिग्री मेजर्स। डिग्री फाइंड करनी है ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल रेडियस 100 मीटर बाय द आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन है, रेडियस 100 मीटर है, 100 सेंटीमीटर है, लेंथ ऑफ आर्क मींस L 22 सेंटीमीटर है। फाइंड द डिग्री मेजर्स एट द सेंटर। ठीक है, डिग्री फाइंड करनी है सेंटर की। थीटा एंगल है ये, दिस इज थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू L अपॉन आर। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। L मींस 22 एंड रेडियस इज 100 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, तो इट मींस कि ये अभी डिग्री में कन्वर्ट करना है। ये हमें रेडियंस में गिवन है। रेडियन की डेफिनेशन बताई थी, वो कुछ भी यूनिट हो सकता है, सेंटीमीटर, मीटर एंड समथिंग। इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। सेम कंसेप्ट, गिवन के नीचे गिवन लिखो। ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर मींस रेडियन है, रेडियन के नीचे रेडियन रखो। जो फाइंड करना है उससे मल्टीप्लाई करो। डिग्री फाइंड करनी है, डिग्री मल्टीप्लाई करेंगे। सेम कंसेप्ट यही चलेगा। पाई मींस 22/7, 7 ऊपर, 2 5 दा, 2 9 दा, 63/5 डिग्री। इसको प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, 63/5, 12 पंजे 60, 3 ये छोटा है, इसको 60 से मल्टीप्लाई, फिर 5 से डिवाइड, 5 डिग्री, 22 डिग्री, 36 मिनट। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, एक सर्कल का डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, लेंथ ऑफ कॉर्ड 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। देखिए डायमीटर 40 है, तो रेडियस हमारे लिए 20 सेंटीमीटर होगी, दिस इज सेंटर, ये 20, ये 20। लेंथ ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड भी 20 सेंटीमीटर, ये हमारी माइनर आर्क, दैट इज L। ये हमें फाइंड करना है, और L हमेशा सेंटीमीटर में फाइंड करेंगे। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में एवरी एंगल का टोटल 60 डिग्री होगा। ये 60 डिग्री। L फाइंड करना है, रेडियस इज 20 सेंटीमीटर। ये यहां से मल्टीप्लाई, L डिग्री के साथ सेंटीमीटर मल्टीप्लाई नहीं होंगे, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मींस सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए सेम बेसिक फॉर्मूला, गिवन के नीचे गिवन रखो, गिवन के नीचे गिवन,
जो फाइंड करना है उससे मल्टीप्लाई, रेडियन फाइंड करना है इसलिए पाई से मल्टीप्लाई इनटू 20 इज इक्वल टू एल। दिस इज 20 पाई ऑब्लिक 3 इज इक्वल टू एल। ये हमारा सेंटीमीटर में आंसर आ गया। एल इज, इसको आगे कन्वर्ट करना चाहो 22/7 और पॉइंट्स में आंसर निकालना चाहो निकाल सकते हो। Question number 6. If two circles arc of same length, arc of same length means उनकी जो आर्क की लेंथ है वो सेम है, L means इक्वल है। पहले सर्कल में 60 डिग्री एंगल है, दूसरे सर्कल में 75 डिग्री एंगल है। उनके फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, रेडियस का रेशियो फाइंड करना है। ये फर्स्ट सर्कल लेट, ये सेकंड सर्कल, फर्स्ट सर्कल का थीटा 60 डिग्री, दैट इज 60 डिग्री है। सेकंड सर्कल का एंगल 75 डिग्री। रुकावट हो गई थी। फर्स्ट सेकंड सर्कल, यहाँ पे थीटा 65 डिग्री है, यहाँ पे एंगल 75 डिग्री है। लेंथ ऑफ आर्क सेम है, मींस L1 इज इक्वल टू L2, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R, तो L1 अपॉन में रेडियस 1, थीटा 2 इज इक्वल टू L2 अपॉन में R2। अगेन थीटा 60 डिग्री है, 60 डिग्री इज इक्वल टू L1 अपॉन में R1, 75 डिग्री इज इक्वल टू दिस, तो R1 की वैल्यू, R1 ऊपर 60 नीचे, इसी तरह R2 ऊपर 75 नीचे। हमें रेडियस का रेशियो फाइंड करना है। रेडियस का रेशियो मींस R1 अपॉन R2, R1 की वैल्यू अपॉन R2 की वैल्यू, नीचे की वैल्यू रिवर्स हुई, L1 से L2 कट गया, रीजन L1 इज इक्वल टू L2, ये दोनों आपस में कट गए। बाकी ये कैलकुलेट करो, 15.75, 15 चौक 60, 5। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एंगल इन रेडियन। हमें एंगल फाइंड करना है, वो भी रेडियन में। थीटा फाइंड करना है बट आंसर इज रेडियन, डिग्री में फाइंड नहीं करना। फाइंड द विच अ पेंडुलम स्विंग इट्स लेंथ 75 सेंटीमीटर। कोई घड़ी का पेंडुलम है ऐसे, ये 75 सेंटीमीटर है, इट मींस रेडियस इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। ये कॉमन है, रेडियस 75 है। एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ। अगर आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर हो तो एंगल फाइंड करना है, वो भी रेडियन में। थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R। L मीन्स यहां पर 10 सेंटीमीटर अपॉन में 75, 5 दूनी 10, 5 सेंटीमीटर। हमें आंसर सेंटीमीटर में फाइंड करना है। सेकंड क्वेश्चन इज, सेकंड पार्ट, L इज 15 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R, 15 अपॉन में 75, 15 5 75, 1/5 सेंटीमीटर्स। थर्ड, L is 21 centimeter, theta is equal to L upon R. L means 21, R means 75, 3 सत्ता 21, 25 तिया 75, 7/25 सेंटीमीटर is the answer. Thank you. अगर आपको कुछ क्वेरीज है या कोई डाउट है, आप हमें इस मेल पे कांटेक्ट कीजिए, cmlfocs1991@gmail.com। थैंक यू।